असली धर्म छुआछूत और बाह्य शुद्धता के नियमों के पालन करने में नहीं है, वरन उससे अधिक आवश्यकता आंतरिक शुद्धि की, सद्विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं की है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम जानकी मैया। पीड़ित और अभावग्रस्त जनता के लिए हार्दिक सहानुभूति और सेवा भावना रखने वाली जानकी मैया का पूरा नाम जानकी देवी बजाज है। वे भारत के स्वाधीनता संग्राम के एक सुदृढ़ स्तंभ स्वर्गीय जमनालाल बजाज की पत्नी हैं। यद्यपि जन्म से वे एक मारवाड़ी घराने की अनपढ़, गहनों से लदी, पर्दे में रहने वाली, छुआछूत में बहुत अधिक ग्रस्त बालिका थीं, पर दैव ने उनको जमनालाल जी जैसे मनस्वी व्यक्ति की पत्नी बना दिया और महात्मा गांधी तथा विनोबा जैसे युग पुरुषों के सानिध्य में वर्षों तक रहने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। इससे उनकी कायापलट हो गई और वे एक रूढ़ी तथा परंपराओं से ग्रस्त मारवाड़ी स्त्री के बजाय नए परिवर्तनों, सुधारों और आंदोलनों की संचालिका बन गईं। जानकी मैया के जीवन से जुड़े बहुत से प्रश्न हैं, जैसे कि विनोबा जी के साथ मिलकर उन्होंने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए, महिलाओं के लिए जानकी मैया ने कौन से आंदोलन चलाए, साबरमती आश्रम उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाया। जमनालाल जी के जेल जाने के बाद जानकी मैया समाज के लिए क्या क्या कार्य करती थीं, जानकी मैया को जेल में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर प्रस्तुत है 32 पृष्ठों की एक लघु पुस्तक, जो हमें जानकी मैया के जीवन से जुड़े पहलुओं से अवगत कराती है और हमें यह बताती है कि समाज सुधारिका और जन सेविका के रूप में उन्होंने देश के लिए अपनी क्या क्या सेवाएं दी तथा उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुस्तक के सद्वाक्य। जो लोग अपने हाथ से काम करना नहीं सीखते, केवल नौकरों के भरोसे जीवन व्यतीत करते हैं, उनको तनिक सा परिवर्तन होने पर ही बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और रोना झींकना पड़ता है। बड़े आदमी वास्तव में छोटे लोगों की अपेक्षा असंतुष्ट, शांत और भयभीत रहते हैं। ऐसे लोग सच्चे सुख के कभी दर्शन भी नहीं कर पाते। पतिव्रत धूप बत्ती अथवा दीपक जलाकर पति की पूजा करने में नहीं है, वह है उनकी अंतरात्मा में अपनी अंतरात्मा का योग कर देने में। इसी को शास्त्रों में गृहस्थ योग कहा गया है। गहनों का लालच और पर्दे के भीतर छिपकर रहना हमारे सामाजिक जीवन के दो बड़े अभिशाप हैं, जिनके कारण समाज का आधा अंग, महिला समाज, गिरी हुई अवस्था में पड़ा है। नारी तो शक्ति का स्वरूप है। जब तक वह पुरुष का साथ नहीं देगी, उसे प्रोत्साहित न करेगी, विजयी होकर लौटने पर उसका प्रेम पूर्वक स्वागत नहीं करेगी, तब तक पुरुष पूरे अंतःकरण से स्वाधीनता समर में भाग न ले सकेंगे। अतएव नारी जागरण बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम है। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु हैं। समाज सुधार और जन सेवा में संलग्न जानकी मैया। सोना चाहे भगवान हो या शैतान, पर त्यागने योग्य है। आश्रम जीवन का प्रभाव और श्रम आदत। असहयोग आंदोलन में देश सेवा। परेशानी में भी आत्म संयम।